सुनो, अगर समझ में आए तो खैर मकदम कीजिएगा। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। मदीना जाके निकलना न शहर। हमें मदीने जाने की तमन्ना है कि नहीं? जिस जिस दिल में तमन्ना है वही बोले। अब हम देख लेंगे किस किस दिल में मदीने की तमन्ना है। ऊपर भी देखना चाहेंगे किस किस दिल में मदीने की तमन्ना है। माशाअल्लाह। हमें वो दिल दिल ही नहीं है जिसमें मदीने की तमन्ना ना हो। और जब दिल दिल नहीं है तो फिर तो दल दल है। क्या है? दल दल है जिसमें मदीने की तमन्ना नहीं है। इसलिए कि मदीना नजात का सफीना, मदीना सुरूरे कल्बो सीना, मदीना अर्श का जीना, मदीना नजात का सफीना। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। क्यों? खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी। अरे मोहब्बत से बोलो ना यार। खुदा न खा, ये क्या ऐसे ऐसे करते रहिए? ये हमारी जमात के खानदान के लोग हैं, याद रखिएगा। ये हुजूर के नाम पर अगर हम नहीं बोल सकते तो हम किसी के नाम पे नहीं बोल सकते। हमको हक ही नहीं है कलमा पढ़ने का अगर हुजूर के नाम पर बोलने का जज्बा हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कि जिन्होंने मशक्कतें उठाई, मुसीबतें उठाई, मेहनतें शाका के बाद, खून पसीना बहाने के बाद, तैब के मैदान में लहू लुहान होने के बाद, शाबे अभी तालिब में कैदो बंद की सोबत से दो चार होने के बाद, जिसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है वो नबी की जात है। किसकी जात है? तो ऐसे ऐसे से काम नहीं चलेगा, बल्कि मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लगे कि हम बोल रहे हैं, आका सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आका सुन रहे हैं। शेर मुलाहिजा कीजिएगा, बहुत अच्छे शायर भी हैं हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना अफसार साहब। बहुत अच्छे अदीब हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। अब मैं इनकी दुआ चाहता हूँ। उन्हीं के कुर्ब में उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी शरीफ अहमद साहब हबीबी तशरीफ रखते हैं। और उन्हीं के कुर्ब में हजरत हाफिज़ कारी लईक अहमद साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। ये तमाम अहबाब हैं। अब इस इदारे के रूहे रवां मुहिब्बे गिरामी मोहसिन करम फरमा हजरत हाफिज़ कारी जमील अख्तर नूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। अब आ गए हैं तो जाहिर सी बात है, आ ही गए हैं। अब वो शेर में फिर दोहरा देता हूं, फिर मोहब्बत से बोलो। इधर वाले भी बोलो। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी। अभी लईक साहब, अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। मत कहना कि नबी, और जो कहे पकड़ के लाके दिखाओ। मौलाना अफसार साहब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हमें कुरैश नगर से पुकारो तब दे रहे हैं।
तवज्जो चाहता हूं, जुमला आ गया। कुरैश नगर से पुकारो तब दे रहे हैं, तैबा नगर में पुकारोगे तो कितना अता कर। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, सबसे प्यारा और अच्छा, सबसे प्यारा और अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा, है उन अच्छों में अच्छा। नबी दे रहे हैं, नबी उम्मती ले रहे हैं, नबी दे रहे हैं, उम्मती अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उम्मती, उम्मती कौन दे रहा है? नबी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? अरे इस वक्त कितना बज गए? 9:40, 9:40। इस वक्त कोई बैंक खुला है क्या? है? कोई बैंक खुला है? बोलो यार, बोलोगे तो तकरीर हो जाएगी और खामोश रहोगे तो यहीं पर खत्म। हम बैंक की बात कर रहे हैं हजरत। कोई बैंक खुला है? SBI बंद। अरे माशाल्लाह, SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारे बैंक बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद। रात के इस हिस्से में जब सारे बैंक बंद है तो कुर्बान जाओ, नबी का दर खुला हुआ है, मुस्तफा का दर खुला हुआ है, हबीब का दर खुला हुआ है। मालूम ये हुआ ये अल्लाह के महबूब का दर है। जैसे सिद्दीक़ अकबर के जमाने में खुला था, वैसे आज खुला है और सुबह कयामत तक यूं ही खुला रहे, यूं ही खुला रहेगा। ये दरे नबी है। ये क्या है? दरे नबी है। मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। वफा आखिरी शेर सुने, आखिरी शेर अख्तर ताबानी साहब, हाफिज अख्तर ताबानी साहब मौजूद है। आखिरी शेर सुनो बाबू। हाँ, हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों बड़े मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी जमात है, इधर भी जमात है, इधर असातिज़ा की है, इधर शागिर्दों की है, बस इतना फर्क है। अब सुनिएगा आखिरी शेर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। हासिले कलाम से है, रायगा ना जाने दीजिएगा। कहा खुदा ने, कहा खुदा ने, हफिज़, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान। हाफिज़ साहब, कितने बच्चों की दस्तार है? 11 बच्चे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला 11 वाले आका का सदका अता फरमाए। 11 बच्चों की दस्तार है। बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने और इनके स्टाफ ने, तब जाके आज ये रूह परवर मंजर रूनुमा हुआ है। ये इस इदारे के लिए, इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए, अतराफो अकनाफ के लिए एक खुशआइंद मौका है कि जामिया अरबिया राहतुल उलूम से 2025 20 फरवरी 2025 को 11 बच्चे, कितने बच्चे? 11 बच्चों पर क्या होगी? क्या होगी? 10 बच्चे 11 और तार कितने? बच्चे 11 और तार 10। चाहे 10 तार कहो, चाहे तार 10 कहो। बच्चे 11 और तार कितने? 10। अभी देखेंगे आप
वो शानदार मंजर आप देखेंगे, अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। दस्तार बांधा जाएगा तो मुझे बताओ आप, ये जो जितनी चमक देख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये ट्यूब, ये मरकरी, इनमें से 2 ही तार में इतनी चमक है। कितनी? 2 तार। कितने तार है? 2 तार। 2 तार में पूरा पंडाल चमक रहा, 2 तार में पूरा इदारा चमक रहा, 2 तार में पूरा कुरैश नगर चमक रहा, 2 तार में पूरा मूरतगंज चमक रहा, 2 तार में पूरा भरवारी चमक रहा, 2 तार में पूरा कौशाम्बी चमक रहा, 2 तार में पूरा इलाहाबाद चमक रहा है। तो शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब दुनिया के 2 तार की चमक का ये आलम है तो मुस्तफा के दस्तार की चमक का आलम क्या होगा? हबीब के दस्तार की चमक का, महबूब के दस्तार की चमक का आलम क्या होगा? उस दस्तार की चमक आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन बच्चों के इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बेपनाह औसतें अता फरमाए। कुरान है, बच्चों के सर पे दस्तार रखा जाएगा, वो हाफिजे कुरान है। यानी सीने में क्या है? सीने में क्या है? कुरान बेमिसाल किताब, लाजवाब किताब, मैचलेस बुक, इंडिविजुअल बुक, देयर इज नो डाउट इन इट, इट इज अ परफेक्ट बुक। लाजवाब किताब, मुनज़्ज़ल मिन अस्समा, उम्मुल कुतुब, असलुल कुतुब, तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब। ऐसी अफजल है, ऐसी आला है, ऐसी अकमल है, ऐसी बेहतर है कि आसमानी किताबें तो हजरत और भी हैं। तौरात है वो भी आसमानी किताब है, इंजील है वो भी आसमानी किताब है, ज़बूर है वो भी आसमानी किताब है, कुरान है वो भी आसमानी किताब है। लेकिन कुर्बान जाओ, तौरात का अंदाज कुछ और है, ज़बूर का अंदाज कुछ और है, इंजील का अंदाज कुछ और है। आप अगर इस वक्त तौरात को तौरात की सूरत में देखना चाहो तो देख नहीं सकते हो, इसलिए कि तब्दील कर दिया गया। इंजील को इंजील की हकीकी सूरत में रियल फेस देखना चाहो तो देख नहीं सकते, इसलिए कि उसके फेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप अगर ज़बूर की हकीकी सूरत देखना चाहो तो देख नहीं सकते हो, इसलिए कि मॉडिफिकेशन कर दिया गया, चेंजिंग लाई दी गई, तरमीम कर दिया गया, मुहर्रफ हो गई, बदल दिया गया। अरे ये भी आसमानी किताब तौरात बदल दी गई, इंजील आसमानी किताब बदल दी गई, ज़बूर आसमानी किताब बदल दी गई। मैंने कहा ए मौला, तौरात भी तो तेरा कलाम था, ज़बूर भी तो तेरा कलाम था, इंजील भी तो तेरा कलाम था, लेकिन तौरात को तब्दील करने वालों ने तब्दील कर दिया, ज़बूर को मुहर्रफ करने वालों ने मुहर्रफ कर दिया, इंजील को बदलने वालों ने बदल दिया। मगर 1450 बरस हो गए, ए मौला, लोग सर उठा रहे हैं कि कुरान को बदला जाए, कुरान से 14 आयतें निकाली जाए, 22 आयतों को अलग किया जाए, लेकिन ये सर पटक पटक के मर गए। कुरान की 22 आयतों को छोड़ दो, 14 आयतों को छोड़ दो, कुरान की एक आयत को, एक जुमले को, एक लफ्ज को, एक हर्फ को, एक पेश, एक ज़बर और ज़ेर को आज तक बदल ना सके। आखिर वजह क्या है? तो रब की रुबूबियत। तो वजह चाहता हूं, अगर हकीकत हो तो खैर मकतब कीजिएगा। रब की रुबूबियत, मालिक की मालकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर की हिफाजत की जमानत नहीं ली है। अरे हिफाजत की जमानत ली है तो कुरान की ली है, तो कुरान की ली है। मैंने कुरान को बचाने की जिम्मेदारी ले ली है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसे उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। कौन हिफाजत फरमाएगा? अल्लाह हिफाजत। अच्छा, वजह क्या है? तौरात
जब देना हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, तुमको शर्फ कलामी हमने दिया है, लेकिन अगर हमारी किताब चाहते हो तो कोहे तूर पर आ जाओ। हमारी किताब चाहते हो तो कोहे तूर पर आ जाओ। अभी समीउल्लाह साहब, अरे माशाअल्लाह, ये देखिए इधर भी हाफिज है। कोहे तूर पर आओ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे, तौरात दे दी गई। ए ईसा रूहुल्लाह, तुम हमारे रसूल और पैगंबर हो, इंजील चाहते हो आती ऐमन में आओ। आगे दे दी गई। नबियों को बुलाया गया, रसूलों को बुलाया गया। कलीमुल्लाह तौरात लेने आ जाओ तो बच्चे चाहता हूं एक कलीम मूसा कलीमुल्लाह, मेरा कलाम लेना है, आ जाओ। ये ईसा रूहुल्लाह, मेरा कलाम लेना है, आ जाओ। ए दाऊद खलीफतुल्लाह, ज़बूर लेना है, आ जाओ। लेकिन जब बारी कुरान की आई, जब बारी कुरान की आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, ए महबूब कोहे सफा पर आओ, नहीं। ए महबूब कोहे मरवा पर आओ, नहीं। ए महबूब दूसरे पहाड़ों पर आओ, मताब में आओ, मकाम इब्राहिम पर आओ, मुस्तल्फा अराफातों मेना में आओ। ये नहीं फरमाया कि महबूब यहां आओ, वहां आओ, मक्का आओ, मदीना आओ, बल्कि जिब्राइल अमीन से फरमाया, ए जिब्राइल, ये मेरा हबीब है, हबीब, और ये मेरा कलाम है। अगर मेरा हबीब मक्के में हो तो कुरान की आयत मक्के में ले जाओ, और महबूब मदीने में हो, कुरान की आयत मदीने में ले जाओ, आयत मदीने में ले जाओ। ये जिब्राइल महबूब मदीने में हो तो कुरान मदीने में ले जाओ। महबूब जंगे उहुद में हो तो कुरान जंगे उहुद में ले जाओ। महबूब जंगे बदर में हो तो कुरान जंगे बदर में ले जाओ। ए मेरे जिब्राइल सुनो, मेरा हबीब मक्के में हो तो मक्के में ले जाओ, मदीने में हो तो मदीने ले जाओ। यही वजह है पांच कुरान की सूरतें मक्की हो गई और पांच कुरान की सूरतें मदनी हो गई। जो मक्के में उतर रही है वो मक्की हो रही है, और जो मदीने में उतर रही है वो मदनी। लाजवाब किताब। अच्छा एक बात और सुनो, कुरान हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लाह कहता है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए, सबके लिए नहीं है। किसके लिए? मुत्तकियों के। एक मकाम पर हुदल्लिन नास, लोगों के लिए हिदायत। किसके लिए हिदायत है? लोगों के लिए। तो कभी कभी मैं सोचने लगता हूं, मौला जब कुरान सबके लिए हिदायत है तो जिस सीने में कुरान हो, जिस दिल में कुरान हो, वो दिल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उस दिल में इश्क़े रसूल मोजज़न हो। इश्क़े रसूल मोजज़न हो, उसका दिल इश्क़े रसूल का गहवारा हो, और उसकी नजर में मुस्तफा सबसे प्यारा हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाफिज जमील अख्तर साहब, वक्त तो बता दीजिएगा, इसलिए मेरे पास घड़ी नहीं, मोबाइल देख के काम चला रहा हूँ। ऐसा ना हो बाद में आप कहो यार टाइम ज़्यादा ले लिया, जलसा डिस्टर्ब कर दिया। बता दीजिएगा, वहीं पर तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपका हुक्म था इसलिए फकीर हाजिर हो गया। आप तवज्जो से थोड़ा सा आगे आइए, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। कुरान बेमिसाल है, कुरान लाजवाब है। हमें दिल में उतर जाए तो दिल रोशन हो जाए, रूह में उतर जाए तो रूह में रूहानियत पैदा हो जाए,
दिमाग में उतर जाए तो दिमाग मुनव्वर हो जाए, और किरदार में उतर जाए तो किरदार मुअत्तर हो जाए, किरदार मुअत्तर हो जाए। हाँ हाँ, जिसके किरदार में कुरान उतरा, ऐसा मुअत्तर हुआ, ऐसा मुअत्तर हुआ, ऐसा मुअत्तर हुआ, ऐसा मुअत्तर हुआ। आया था संजर से, आया जब किरदार में कुरान उतरा, आया संजर से जमीन भारत, जमीन मुश्तरका हिंदुस्तान, यूनाइटेड इंडिया, श्रीलंका भी इसी में, अफगानिस्तान भी इसी में, पाकिस्तान भी इसी में, बांग्लादेश भी इसी में, हिंदुस्तान भी इसी में, बर्मा भी इसी में, सब के सब मुश्तरका हिंदुस्तान। और जब मेरे ख्वाजा आ गए, किरदार में कुरान उतरा था, जो देखता वो कलमा पढ़ता जा रहा, जो देखता वो कलमा। हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी अपनी मस्जिद मदीना मस्जिद में खिदमत करते हुए गालिबन 20 साल, और ईदैन की खिदमत करते हुए तकरीबन 27 साल हो रहे हैं। हाँ, जामिया अहमदिया में उस वक्त था मैं, उस वक्त से। लेकिन मैं आपको बताऊं अपना नाकिस तजर्बा कि हम लोग इतने दिन खिदमत करके 200 नमाजी नहीं बना पाए, 200 नहीं बना पाए, पक्की पक्की बात सुनी। हाँ, और आप भी इमामत कर रहे हैं, साल 2 साल जो भी टाइम हुआ हो है? अच्छा, माशाअल्लाह 25-30 साल, 25-30 तो बना ही लिए होंगे। हाँ माशाअल्लाह, मुस्कुराहट बता रहे, 25-30 नमाजी बनाए। कितने साल में? 25 साल में। कितने साल में? 25 साल में। लेकिन जिस किरदार में कुरान उतरा, उसने नमाजी नहीं बनाया, मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया। और कितनों को पढ़ाया? एक को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को नहीं, 10,000 को नहीं, 1 लाख को नहीं, 10 लाख को नहीं, 50 लाख को नहीं, 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। कितने लाख को? 90 लाख। अब कहाँ हैं वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ मुंह खोलते हैं, पता नहीं उल्टा पलटा बोलते हैं, फहश कलामी करते हैं, बद कलामी करते हैं, दरोगोई करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। उन बदबख्तों से कहो जो कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, इस्लाम कत्लो गारतगरी से फैला है, इस्लाम लड़ाते हुए फैला है, इस्लाम मारते हुए फैला है, इस्लाम डराते हुए फैला है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे ख्वाजा आए कोई बच्चा यतीम बना? बोलो, किसी औरत को बेवा बनाया, किसी बच्चे को यतीम बनाया, आबादी को खंडरात में तब्दील किया, तकद्दुसे इंसानी को पामाल किया, सेंटिटी ऑफ ह्यूमैनिटी को डिमोलाइज किया? नहीं। मानवता को शर्मसार किया? नहीं। आज तक अपना तो अपना कोई गैर मुअर्रिख ये लिखने को तैयार नहीं, ख्वाजा ने किसी को डराया हो, धमकाया हो, सताया हो, लड़ाया हो, आबादी को आग लगाया हो, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है और कयामत तक गवाह रहेगी। ख्वाजा मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा। जवाब दो मिलके। किरदार में कुरान उतरा, किरदार में, तो किरदार ऐसा मुअत्तर हुआ, जिधर से गुजरे उधर खुशबू फैल गई, जिधर से गुजरे उधर खुशबू। अब अभी भी गरीब ना, अभी जनवरी में छठी हुई है ख्वाजा साहब की, ताजा ताजा छठी, छठी में छठे छठे लोग गए थे, छठी में छठे छठे। अभी एक जलसे में सैयद हुसैन मियां की सरपरस्ती से शाहजहानपुर के इलाके में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5-2 घंटे की तकरीर वो बैठ के सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे वो छठा छठा अच्छा था। हमने कहा हाँ, हटे कटे जाते हैं तो फिर बहुत बातें हैं,
छठे 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 छठी में गए छठे छठे। जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा था और उस बैनर में लिखा था माशाअल्लाह 713वां उर्स मुबारक। बैनर में लिखा था। देखने वालों ने देखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, ज़ियारत करने वालों ने ज़ियारत की। मैं सोचे लगा है मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहां 5 साल चलाए नहीं चलती है ये 800 बरस। 5 साल डर लगा हुआ है कब समर्थन। हाँ, अब मुझे तो लगता है ईदे बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे आमीन तो कही दो, इसीलिए मैं कहता दुआया कलमात में आमीन कहा गया। अब जरूरी नहीं कि सारी चीज खोल की बयान की जाए, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी समझो। एक साहब से बात हो रही थी, कहा बस रमजान गुजरने दो। हमने कहा उसी में तो दुआ होगी, तभी तो काम होगा, तभी तो काम होगा। यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती। कितने साल? अब 5 साल की बात कोई क्या करे। हाफिज साहब एक बार तो 13 दिन में तेरही हो गई। 13 दिन में तेरही हो गई माशाअल्लाह। देखिए दारुल उलूम ख्वाजा हसन के नाज़िम आला और मुदर्रिस आज़म वहाँ के उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्माइल साहब माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत है इन उलमा इमा में। मौका देखते हैं बगलगीर हो जाते हैं एक दूसरे से। अल्लाह ताला इसी ही मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में पैदा फरमाए। इसलिए कि हमारी जमात में अगर मोहब्बत ना होगी तो दर से मोहब्बत कौन देगा? नकीब साहब, अगर हमारी जमात में मोहब्बत ना हुई तो दर से मोहब्बत कौन देगा? ये बहुत बड़ा आलिमिया है कि मौलवी मौलवी को देख के घबराता है। अल्लाह करे कि सब में मोहब्बत पैदा हो जाए। हाँ, बहुत जरूरी है ये, और ये पैगाम देना भी जरूरी। हम कौम की इस्लाह करते हैं, अपने खानदान की इस्लाह कब करेंगे? इससे तो हम गुजरे। जामे मस्जिदिया में ऐसे हालात देखे मैंने, सलाम हो तो एक उधर मुंह करे एक उधर मुंह करे, आवाज सब स्टेज पर मुफ्ती बने। असाज़ा में है, लेकिन अफसोस होता। तो जब ये देखता हूं तो पैगाम देकर मुस्कुरा के निकल जाता हूं। अगर किसी को अच्छा लगे तो कबूल कर ले, बुरा लगे तो माफ कर दे। अल्लाह करे कि सब कबूल कर ले। गरीब नवाज तवज्जो चाहता हूं, ख्वाजा के नाम पे बोलो, जरा मिलके बोलो। हमें ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए होते, गरीब नवाज ना आए होते तो दीन ना पाए होते। यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। मैंने कहा मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, ये 800 बरस चली कैसे? 800 बरस चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी गलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह हो बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत गलों को जोड़कर नहीं दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है, इसलिए चलती जा रही है। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है, और जो आता है वो पाता है। जो आता है, जो आता है। अच्छा, हमारे पाने से किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करें, ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। ये हमारे स्टेज वाले मुस्कुरा नहीं रहे, तो कभी कभी डाउट लगता है। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो। अरे हजरत आपका हक है, उठा लो, पूरा उठा लो। ये क्या उठा? अल्लाह ऐसा दे रहा है कि पूछो नहीं। ये छोटा छोटा उठा लो, बड़ा बड़ा यहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जुमला लीजिएगा, अब आप बोले हैं तो मुस्कुरा के बोले हैं। अब ख्वाजा के, मुझे एक बात आज तक आपकी याद है कि एक बार आपने कहा मैं अजमेर शरीफ जाने का इरादा मैंने किया, पैसा नहीं था और बस में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, पहुंच गया। मैं सोचने लगा कि कैसे पहुंचेगा, जिसने बुलाया उसी ने पहुंचा दिया। अब ख्वाजा की करम फरमाई देखो, ख्वाजा की सखावत देखो, गरीब नवाज की अदा देखो।
गरीब नवाज की अता देखो, गरीब नवाज की दुआ देखो कि गरीब नवाज हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है। हमें जो जो पाया हो वही बोले जो आता है। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने पाए हैं जो आता है। अरे इतनी स्लो आवाज आया। जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए खाए। अब इसी जुमले को पलट दीजिए, जाए घर भर, जाए और लाए भर भर, जाए घर भर और लाए। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा। 800 बरस से ज्यादा हो गए ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। आज तक कोई बताने की पोजीशन में नहीं कितना बटा है, कितना घटा है। आई कोई बताने वाला? बोलो बाबू, कोई बताने वाला है? अरे कोई क्या बताएगा, सीबीआई भी नहीं बता सकती। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको भी पता नहीं कितना बटा, कितना बचा। और हमने हजरत पढ़ा था बचपन में, ए बी सी, ए के बाद बी और बी के बाद, इसमें उल्टे है सी बी, सी के बाद बी। अबे जब नाम उल्टा है तो काम समझ लो कैसा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। सीबीआई भी नहीं बता सकती कितना बटा है, कितना घटा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया उस हबीब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, आका का आलम। ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। कुरान किरदार में उतर गया, कुरान किरदार में उतरा तो किरदार मुअत्तर हो गया, और जब किरदार मुअत्तर हुआ तो 90 लाख को खुशबूदार बना दिया। कितने लाख को? और एक बात और याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं, वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। उन मौलवियों से भी कहो जो गरीब नवाज को फरामोश करके बात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो सरे फेरिस्त तो जो नाम होगा वो ख्वाजाए खाकान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का नाम सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। इसलिए कि गरीब नवाज आए तो हम इस्लाम पाए, वो कुरान। अब कुरान पर एक बात और सुन लीजिए, अनुमान तो मेरा कुरान है, लेकिन जुमले मोतरजा के तौर पर यह बात आ गई थी, मैंने अर्ज कर दिया। कुरान लाजवाब किताब, बेमिसाल किताब, ऐसी बेमिसाल हमें दुनिया में। नकीब साहब सुनो, कहाँ मुलाकात हुई थी आखिरी वाली? हाँ, गोपाली पे। अच्छी निजामत होती है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे उनको। दुनिया में बहुत सी किताबें लिखी गई, लिखी जाएंगी। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े मुदब्बिर, बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े मुसन्निफ
बड़े बड़े रचनाकार हुए, आज तक कोई किताब ऐसी नहीं लिखी गई जिसमें 21 फरवरी में क्या होगा लिखा गया हो। आज 20 फरवरी है ना, 12 के बाद डेट बदलेगी अंग्रेजी एतबार से। हमारा मजहबी तरीका है, मगरिब के बाद तारीख बदल जाती है। तारीख हमारे यहाँ बदल गई है, लेकिन उनके यहाँ 12 के बाद क्या लग जाएगी? 21, अभी 20 है। कोई ऐसी किताब बताओ जिसमें बताया गया हो 1 हफ्ते पहले के बारे में, 1 महीने पहले के बारे में। अच्छा, किताब रख दो एक तरफ, इतने अखबारात आते हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द पायनियर है, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। इतने अखबारात, कभी किसी अखबार में पढ़ा है कि 21 तारीख को ऐसा होने वाला है? नहीं पढ़ा होगा। अब अगर लिखेंगे भी तो हजरत मालूम क्या लिखेंगे? 21 तारीख को मूरतगंज में बूंदा बांदी हो सकती है। क्या हो सकती है? संभावना है। हाँ, अच्छा लफ्ज है ये, संभावना है। कौशाम्बी का मौसम कुछ सर्द होने की संभावना है। ये नहीं कहेंगे सर्दी हो, ये नहीं कहेंगे। फाइनल डिसीजन देते ही नहीं। अब इसमें साहब फाइनल डिसीजन देते ही नहीं, हतमी फैसला देते ही नहीं, कतई फैसला देते ही नहीं। कोई ऐसा न्यूज़पेपर ने, अब न्यूज़पेपर को साइड में रखो, जितने न्यूज चैनल हैं, जितने न्यूज चैनल हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे न्यूज 24 हो, चाहे आज तक, आज और खबर दे रहा कल, आने वाले कल की नहीं, गुजरे हुए कल, आने वाले कल की खबर नहीं। किसी चैनल में अगर ऐसा होता तो लोग कुरमुरा रहे थे, दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा, परेशान थे सब, अपने अपने अपनी अपनी तज्जिया कारी कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था ऐसा नाम उभर के आया जो सबसे अलग हो, अलग हो, अलग हो, एकदम अलग रेखा खिंच गई, एकदम अलग रेखा खिंच गई। क्या मतलब? कोई न्यूज पे तो चाहता हूं अब झुबलाने वाला, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज चैनल, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ, कोई एडिटर, आज तक कोई रिसर्च स्कॉलर, आज तक कोई मुरत्तिब, आज तक कोई किताब लिखने वाला, आज तक कोई मैगजीन और रिसाला बरामद करने वाला, आज तक ऐसी मैगजीन, ऐसा रिसाला, ऐसा अखबार, ऐसी किताब, ऐसा कोई न्यूज चैनल ना बना जो आने वाले जमाने के बारे में बता सके। ये हमारा कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जिसने सिर्फ गुजरे हुए जमाने के बारे में नहीं बताया, कयामत तक जो होने वाला है कुरान बताता चला जा रहा है, कुरान बताता चला जा रहा है, कुरान दिखाता चला जा रहा है, कुरान आगाह करता चला जा रहा है। तभी तो कहने वाले ने कहा था, सहरा में, जंगलों में, बियाबान में बढ़ो, मीनार गिर गए हो, मैदान में बढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में जिंदाबाद। कुरान में पढ़ो, ये कुरान में पढ़ो, कुरान बताता चला जा रहा है, कुरान दिखाता चला जा रहा है। और ये बात में जोश में कह के नहीं जा रहा, हुफ़ाज़े किराम की तवज्जो चाहता हूँ। जब कुरान बताने पर आया है, कुरान बताने पर आया है, कुरान ने
ऐसा बताया है, ऐसा बताया है। इसा सिलसिलतुल अर्द ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्द अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक वक्त आएगा जब जमीन के दफीने बाहर कर दिए जाएंगे, जमीन हिला दी जाएगी, और जब जमीन हिलाई जाएगी व अखरजतिल अर्द अथक़ालहा, अपने अंदर के दफीने और खजाने को बाहर करेगी। और जब इंसान की हालत देखेगा व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान चीख कर कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। श्रीलंका वाले पे रहे थे, जमीन को क्या हो गया है। कोलंबो वाले पे रहे थे, जमीन को क्या हो गया है। जापान वाले पे रहे थे, जमीन को क्या हो गया है। जब भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जब एक जबरदस्त ज़लज़ला आया, सब कह रहे थे क्या हो गया है। मैंने कहा इधर उधर मत देख, कुरान देख। कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया, 1400 साल पहले बता दिया। यही तो हमारा कुरान है, यही तो हमारी किताब लाजवाब किताब है, बेमिसाल किताब है। और कुरान पर एक आखिरी बात सुन लो, बातें बहुत सी हैं। इंशाअल्लाह 25 तारीख को मौलवी इदरीस साहब के यहाँ इंशाअल्लाह ये बयान मुकम्मल होगा। बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि कुरान ऐसी लाजवाब। आओ कुरान से पूछ लेते हैं। सारी दुनिया कुरान को कुरान कहती है, सब कुरान को कुरान कहते हैं, सब कुरान को कुरान कहते हैं। अंबिया कुरान को कुरान कहें, असलिया कुरान को कुरान कहें, अतकिया कुरान को कुरान कहें, अगनिया कुरान को कुरान कहें, अंबिया कुरान को कुरान कहें, उलमा कुरान को कुरान कहें, बुलगा कुरान को कुरान कहें, नुकबा कुरान को कुरान कहें, खुतबा कुरान को कुरान कहें, अखबास कुरान को कुरान कहें, अक्ताब कुरान को कुरान कहें, अब्दाल कुरान को कुरान कहें, असलिया कुरान को कुरान कहें, अतकिया कुरान को कुरान कहें, बहरोबर कुरान को कुरान कहें, खुशकोतर कुरान को कुरान कहें, संगो शजर कुरान को कुरान कहें, लालो गोहर कुरान को कुरान कहें, लालो नहर कुरान को कुरान कहें, जिन्नो बशर कुरान को कुरान कहें, बारों पर कुरान को कुरान कहें, फलक वाले कुरान को कुरान कहें, फर्श वाले कुरान को कुरान कहें, यूरोप वाले कुरान को कुरान कहें, अमेरिका वाले कुरान को कुरान कहें, अफ्रीका वाले कुरान को कुरान कहें, एशिया वाले कुरान को कुरान कहें। आओ कुरान से पूछें, ए कुरान तू बता तेरी हकीकत क्या है। यही सबने कुरान कहा, सबने कुरान कहा, हुफ़ाज़ ने, अइम्मा ने, उलमा ने, सबने कुरान कहा, शोरा ने, माताहा ने, खैरुल वरा ने, सबने कुरान कहा, मुकर्रिरीन ने, मुअतबा ने, सबने कुरान कहा। कुरान से पूछे, एक कुरान पता तेरी हकीकत क्या है, एक कुरान पता तेरी रियलिटी क्या है, एक कुरान पता तेरा बैकग्राउंड क्या है, एक कुरान पता तेरा पसे मंजर क्या है। तो कुरान कहता है सारी दुनिया मुझे कुरान का नाम देती है। अगर तू मुझसे मेरी हकीकत पूछता है तो सुन, मैं बयाने अता हूँ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मैं मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं का बयान हो, मैं हबीबे खुदा की अदाओं का बयान हो। मैंने कहा ये कुरान तू नबी की अदा का बयान कैसे है। तो कुरान कहता देख, वद्दुहा देखना है कुरान में देख, वल्लैली इज़ा सजा देखना है कुरान में देख, अलम नशरा लका सदरक देखना है कुरान में देख, वरफाना लका ज़िक्रक देखना है कुरान में देख, वल्लैली इज़ा सजा देखना है कुरान में देख, वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा देखना है कुरान में देख, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद देखना है कुरान में देख, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन देखना है कुरान में देख, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल देखना है कुरान में देख, या अय्युहल मुद्दस्सिर देखना है कुरान में देख, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर देखना है कुरान में देख, अरे सरापा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखना है कुरान में देख। कुरान मुस्तफा की अदाओं, इसलिए भी अदाए मुस्तफा है ये कुरान कि उम्मुल मोमिनीन से आखिरी बात है, बात लगी हुई इसलिए उम्मुल मोमिनीन से सहाबा ने अर्ज किया था, या उम्मुल मोमिनीन कैफा खुलुकुहु, हुजूर का अखलाक कैसा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती काना खुलकुहुल कुरान, तुम उनका अखलाक पूछते हो, उनका पूरा का पूरा अखलाक पूरा कुरान है, पूरा कुरान है। ये
कुरान नबी की अदाओं का बयान है। तभी तो इलाहाबाद के एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि जो मैंने देखा खुदा की किताब का चेहरा, तो याद आया रिसालत माप का चेहरा। नजर में नूरे वफा हो तो बद्दुआ पढ़िए, चमक रहा है उसाली जनाब का चेहरा, चमक रहा है उसाली जनाब का चेहरा। लहक में कांप रहा था कि आप आ पहुंचे, फिर उसके बाद न देखा अजाब का चेहरा। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको उतारा है, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है। सुबह क़यामत तक कुरान महफूज रहेगा, महफूज रहेगा, महफूज रहेगा। कुरान जिंदाबाद, साहिब कुरान पाइंदाबाद की मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। अच्छा, ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल, उन्हीं की एक बात मुझे याद आ गई। हाफिज़ साहब इजाजत हो तो कह दूं, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। अल्लामा इकबाल की बात याद आ गई, और चूंकि ये शेर उनका है, तो डॉक्टर इकबाल तिलावत कुरान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तिलावत कुरान। तो उनके वालिद का गुजर हुआ और देखा तो कहा, इकबाल क्या पढ़ रहे हो? कहा, अब्बा जान कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। तो वालिद गिरामी रुक गए और रुक के हैरत से तक रहे थे। ये कौन सा कुरान पढ़ रहे हो कि तुम्हारी कैफियत नहीं बदल रही? अल्लाह इकबाल, ये कौन सा कुरान पढ़ रहे हो? आज मैं जब देखता हूँ तो इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह करे हमारे हर हाफिज कुरान के आमिल हो जाए, हर आलिम कुरान के आमिल हो जाए। लेकिन आज जब देखता हूँ तो बहुत अफसोस भी होता है कि हाफिज है गड़बड़ कर रहा है। हाँ, हाफिज है मगर गड़बड़, इधर वाली उधर, उधर वाली इधर, इधर वाली उधर, इधर भिड़ाया, उधर लड़ाया, उधर सटाया, उधर हटाया, यही कर रहा है। हाँ, कारी है गड़बड़ कर रहा, आलिम कुरान है गड़बड़ कर रहा, मुफ्ती शरअ मतीन है गड़बड़ कर रहा। देख रहा हूँ, और कौशाम्बी में तो खूब देख रहा हूँ। आप भी देखें, अपने आसपास देखें, गड़बड़ करने वालों को पता नहीं कहां कहां गड़बड़ कर रहे हैं। कभी कभी नजर में आ जाते हैं, कभी कभी छुपे रहते हैं। डॉक्टर इकबाल के वालिद ने कौन सा कुरान पढ़ रहे हो कि कैफियत नहीं बदल रही? ये बात डॉक्टर इकबाल के दिल में उतर गई। मुअर्रिखीन लिखते हैं, उस तारीख के बाद जब भी अल्लामा इकबाल कुरान की तिलावत करते थे तो तिलावत के बाद आंसुओं से चादर ऐसे भीग जाती कि चादर को दोनों हाथों से निचोड़ना पड़ता था। अल्लाह, ये वो कुरान है, ये वो कुरान है मेरे अजीजों। दिल में उतर जाए, दिल रोशन हो जाए, दिमाग में उतर जाए, दिमाग मुनव्वर हो जाए, और किरदार में उतर जाए, किरदार मुअत्तर हो जाए। हमने इसकी हिफाजत, हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला